नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी की कक्षा में, जहां पर हम लोग विराम चिन्हों को समझ रहे थे और विराम चिन्हों को आज समझने का तीसरा दिन है या तीसरा क्रम है। आज इस अध्याय को हम लोग पूरा कर देंगे और कल से अगले अध्याय की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे, जिसका नाम है काल। काल अध्याय अपने आप में बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हम बहुत अच्छे जानेंगे समझेंगे। जी, आपका स्वागत है, आपका वंदन है, अभिनंदन है। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जल्दी से आप आ जाइए। गुड आफ्टरनून गाइस, नमस्कार। मैं बढ़िया हूँ सौरभ भाई, आप बताइए आप कैसे हैं। चलिए चलिए, हमारा टॉपिक है और टॉपिक की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। कल हम लोगों ने कहां तक समझ लिया था? विराम विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह हमारा टॉपिक चल रहा है। कल हमने जहां तक मुझे उम्मीद है हमने विवरण चिन्ह तक जान लिया था। एक बार बताइए मुझे, विवरण चिन्ह तक हमने लोगों ने समझ लिया था कल तक, जहां तक मुझे याद है। हाँ, अमित तिवारी सर, थोड़ी सी मदद कर दीजिए, थोड़ी सी शालीनता इन टीचर को दे दीजिए। कोई बात नहीं, अमित, हो जाता है ना, बच्चे परेशान कर देते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। सबका स्वभाव अलग अलग रहता है, सबका स्वभाव अलग अलग रहता है। कोई बात नहीं, कुछ परेशानी हो गई होगी, किसी ने कुछ कह दिया होगा, कोई नहीं, दिल पे नहीं लगाना चाहिए, अपनों की बात दिल पे नहीं लगाया करते। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं कौन सा। अब एक इंपॉर्टेंट हमारा है, ये है लाघव चिन्ह। लाघव क्या है दोस्तों? लाघव चिन्ह क्या है हमारा? लाघव चिन्ह है। लाघव, लाघव, लाघव जो शब्द है, लाघव जो शब्द है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लाघव शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लाघव शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हमेशा ध्यान रखना है, लाघव का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना। क्या होता है? छोटा करना। ठीक है, छोटा करना। लाघव का विलोम शब्द आप में से कोई बता सकता है? लाघव जो होता है, लाघव का मतलब छोटा करना, और इसका विलोम जो होता है गौरव। गौरव मतलब कि बढ़ाना, बड़ा करना, ये चीज है। जैसे कि आप हमेशा राष्ट्र का गौरव है जो बने रहें, गौरव बढ़ाते रहें, तो गौरव जो है वो बढ़ाने के संदर्भ में है। हाँ, और लाघव मतलब छोटा करने के संदर्भ में आपका आता है। तो अगर पेपर में पूछेगा कि भाई इसका प्रयोग जो है वो कहां पर होता है, तो बड़े नाम, अगर कोई बड़ा नाम है, बड़े बड़े नाम है या शब्द हैं, बड़े नाम या शब्दों को छोटा करके दिखाने के लिए, छोटा करके दिखाने के लिए, दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे उदाहरण स्वरूप आप चीजों को देखिए, उदाहरण स्वरूप चीजों को समझने का प्रयास करिए। जैसे उदाहरण में ही इसका उदाहरण छिपा हुआ है। जैसे किसने कहा, अरुण प्रताप, अरुण प्रताप सिंह, जैसे ऐसे लिखते हैं, अरुण प्रताप सिंह। अरुण प्रताप सिंह हमने लिख दिया। अब हम बार बार अरुण प्रताप सिंह, अरुण प्रताप सिंह बोलेंगे तो आपने देखा होगा, हाँ आपने देखा होगा, आपने समझा होगा कि ज्यादातर डॉक्टर्स के नाम रहते हैं, जैसे अधिकारी के नाम रहते हैं, तो अरुण प्रताप सिंह नहीं कहते, उनको क्या कह देते हैं? एपी सिंह कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एपी सिंह। एपी सिंह साहब, एपी सिंह, तो एपी सिंह हो गया। जैसे अगर आप, जैसे कोई शब्द है, कोई शब्द है, जैसे हमने लिखा यहाँ पर डॉक्टर, तो डॉक्टर को कैसे लिखते हैं? डॉक्टर को ऐसे लिखा जाता है, परंतु हमको उसको छोटा करके लिखना रहता है, तो हम ऐसे लिख देते हैं डॉक्टर, ऐसे लिख देते हैं डॉक्टर, इस तरह से लिख दिया। जैसे हमने लिखा इंजीनियर, जैसे हमने लिखा इंजीनियर, जैसे हमने लिखा इंजीनियर, तो इंजीनियर को हम कैसे लिख देते हैं? इंजीनियर को ऐसे लिख दिया जाता है, इंजीनियर, ये इंजीनियर साहब हैं। लाघव जो चिन्ह है, इसके अगर प्रतीक की हम बात करें, इसके अगर हम प्रतीक की बात करें, प्रतीक, वह इसका प्रतीक भी तो हमको दिखाना पड़ेगा,
तो प्रतीक इसका ये रहता है, ये इसका प्रतीक चिन्ह है, और ये शून्य के जैसा दिखाई देता है। कैसा रहता है? शून्य के जैसे, शून्य के जैसा, शून्य के जैसा ये हमारा दिखाई देता है। अरुण प्रताप सिंह, एपी सिंह, डॉक्टर को इस तरह लिख सकते हैं, इंजीनियर को ऐसे लिखा जा सकता है। और इसमें मूल बात जो है वो आपको समझनी चाहिए, मूल बात जो है वो आपको जाननी चाहिए। जैसे हमने उदाहरण ही लिखा, अब उदाहरण बार बार इतना बड़ा लिखेंगे तो समझ में नहीं आता है, तो हम इसको ऐसे करके लिख देते हैं। तो ये जो जीरो के जैसा हमको चिन्ह दिखाई देता है, इसको लाघव चिन्ह कहा जाता है। हाँ, डॉट इसको, हाँ अब देखो यहां पर तो ऐसे है, परंतु जब हम जल्दी में लिखते हैं तो आगे डॉट की तरह से दिखा देते हैं इसको। कैसे? जैसे हम इसको दिखाना चाहें तो हम इसको लिख देते हैं जैसे ए और बी और ऐसे सिंह, ऐसे लिख देते हैं। तो ये डॉट जो है ना, डॉट जैसा दिखाई दे रहा है, ये जीरो की तरह का जो है, यही हमारा क्या होता है? यही हमारा लाघव चिन्ह कहलाता है। बिल्कुल जैसे प्रोफेसर में लिख लो, बिल्कुल लिख सकते हैं प्रोफेसर, प्रोपराइटर। जैसे अभी मेरे को दुकान पे, जब दुकान वगैरह पे जाते हैं, जैसे जैसे हम यहाँ पर लिखें प्रोफेसर, जैसे हम यहाँ पर लिखें प्रोफेसर, तो प्रोफेसर के लिए क्या लिखा जा सकता है? प्रोफेसर के लिए ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर प्रो, है ना। जैसे एक आपका होता है प्रोपराइटर, प्रोपराइटर, प्रोपराइटर होता है, तो प्रोपराइटर के लिए भी प्रो लिख दिया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर एक होता है मैसर्स, जैसे एक होता है मैसर्स, तो उसके लिए मैं ऐसे लिख दिया जाता है मैं। जैसे मेरे को दुकान वगैरह पे पहले देखते थे, आपने आज भी लिखा देखा होगा कि दुकान पे लिखा रहता है मैसर्स ये फलाना फलाना ऐसे। तो मुझे लगता था यार ये पहले मतलब लोग क्या मतलब कह रहे हैं कि मैं बलदेव साहनी उर्फ पंजाब मल ट्रेडर्स, मगर यार ऐसे कौन अपना इंट्रोडक्शन लिखता है दुकान पे। पर बाद में पता लगा कि इस मैं का मतलब वो मैं नहीं है, आई नहीं है, अपने को संबोधित नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैसर्स का, इसका मैं का मतलब मैसर्स से है। और मैं समझता था यहाँ पर यार दुकान, प्रोफेसर भी दुकान खोल करके बैठे हैं तो प्रोपराइटर लिखा रहता है। हाँ, प्रोपराइटर भी लिखा रहता है। वॉइस प्रॉब्लम, अच्छा वॉइस में झरझर हो रही है। जस्ट अ मिनट, मैं देखता हूँ, जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुक जाओ। अभी देखना क्या हो रहा है, अभी कैसा लग रहा है। अभी बताना एक बार, अभी कैसी आ रही है आवाज। बताना एक बार दोस्तों। हाँ ठीक है, ऐसे। चलो, इस तरह से चीजें आपकी हो जाती हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पर एक चीज और लिखना चाहेंगे, एक एक चीज और लिखते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। और जैसे हम, आप वहां पर तो राजस्थान है, तो राजस्थान को तो ऐसे लिखा जाता है जैसे उत्तर प्रदेश है। जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में लिखना रहता है, उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में लिखना रहता है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश ऐसे लिख दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आप लोग जा रहे हो राजस्थान पुलिस में, तो कंधे पर राजस्थान पुलिस लिखना रहता है, तो राजस्थान पुलिस तो नहीं लिखा जा सकता है, तो वहां पर कैसे लिखा रह जा सकता है? ये राज और पू,
है ना, राज और पू, राजस्थान पुलिस ऐसे लिखा रहता है, दीपू, है ना, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, ऊपर पुलिस, ऐसे ही लिखा रहता है। तो ये छोटा करने के लिए, किसके लिए, छोटा करके दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है लाघव चिन्ह का, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद अगला हमारा जो आ जाता है, उसकी तरफ थोड़ा सा गौर करिएगा, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है पूरे के पूरे विराम चिन्हों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हंस पद चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, हंस पद चिन्ह इसको कहा जाता है, हंस पद चिन्ह इसको कहा जाता है। तो हंस पद जो चिन्ह है आपका, इसके सबसे पहले आप अन्य नाम जान लीजिए। अन्य नाम जानते ही आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अन्य इसके तीन नाम हैं। एक नाम है इसका विस्मरण चिन्ह। क्या नाम है, विस्मरण, विस्मरण चिन्ह इसको कहा जाता है, विस्मरण चिन्ह कहा जाता है। उसके बाद इसको क्या कहा जाता है, त्रुटि विराम, त्रुटि, त्रुटि विराम चिन्ह। और इसको क्या कहा जाता है आपका, त्रुटि बोधक चिन्ह, त्रुटि बोधक चिन्ह। ये तीन नाम हैं इसके। एक आपका है हंसपद, इसका ऑफिशियल नेम है हंसपद, इसका ऑफिशियल, हाँ हाँ ठीक है। तो हंस पद, अब देखो जैसे यहां पर आपको पता होना चाहिए, आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर जो इस विस्मरण शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भूलना। इसका मतलब क्या होता है, भूलना होता है। यहां पर ये जो शब्द हैं त्रुटि बोधक, या यहां पर ये त्रुटि विराम, ये जो शब्द हैं आपके, इसमें त्रुटि शब्द आया है। क्या आया है, त्रुटि। त्रुटि का मतलब गलती। तो यानी कि गलती से या भूल से जब कोई शब्द कहीं पर छूट जाता है, तो उसको उसके स्थान पर दिखाने के लिए इस शब्द, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसके प्रतीक की चर्चा करें कि भाई इसका प्रतीक क्या हो सकता है, ये कैसा दिखाई देता है, तो ये इस तरह से आपका रहता है। ये इसका प्रतीक चिन्ह है, ये वाला, ये वाला ऐसे ऊपर की तरफ एक एरो बना रहता है। इसका प्रयोग कहां पर होता है, तो प्रयोग में आप स्पष्ट रूप से इसको लिख सकते हैं, स्पष्ट रूप से इसको जान सकते हैं कि इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग वाक्य में, वाक्य में शब्द के छूट जाने, या, है ना, छूट जाने या भूल जाने से, इसका प्रयोग वाक्य में, ये इसको थोड़ा सी भाषा सही कर लो इसकी, इसका प्रयोग वाक्य में भूल से या गलती से शब्द के छूट जाने पर होता है, शब्द के छूट जाने पर, छूट जाने पर होता है, शब्द के छूट जाने पर होता है। यहां पर आप देखो उदाहरण, यहां पर देखो उदाहरण, उदाहरण है, उदाहरण है, इस चीज को देखो, आप समझो। जैसे आपको ही मैं लिखने लगूं कि भाई मैं कल नाथ द्वारा गया था। अब सपोज करो, एक एग्जांपल हमने ये ले लिया यहाँ पर। उसके बाद जैसे यहाँ पर किसी का नाम ले, पंकज रोज 5 किलोमीटर दौड़ता है, 5 किलोमीटर दौड़ता है, ये हमने लिख दिया। अब एकदम यहां पर एकदम शब्द आया, मैं कल नाथा द्वारा था, हालांकि ये तो सही लग रहा है, पर गया था बोलना चाह रहा था मैं। तो यहां पर जहां पर ये छूट गया है, तो इसको यहां पर शब्द को दिखाने के लिए यहां पर हंसपद लगा देंगे, और गया, तो जैसे ही हंसपद लगा करके गया लिखा जाएगा, तो इस गया को यहीं पर मान लिया जाएगा। जैसे ही रोज, पंकज रोज 5 दौड़ता है, तो 5 क्या दौड़ता है, तो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की मी ऐसे दौड़ता है, तो उसको वहीं पर माना जाएगा जहां पर ये हंसपद लगा करके बताया जा रहा है। हाँ। हम्म। हम्म।
ठीक है, तो इसको ध्यान रखें, इसको अच्छे से समझ करके चलें। हाँ, इंजीनियर, इंजीनियर, इंजीनियर। हाँ, इंजी बड़ी की मात्रा मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए, छोटी की मात्रा ही मैंने लिखी हुई देखी है। ये नियर तो ठीक है, अब इसमें छोटी की मात्रा आनी चाहिए। इंजीनियर जैसे बोलते हैं इंजीनियर, इंजीनियर नहीं होता है ना, इंजीनियर नहीं होता है। एनजी ये ठीक है, ये उच्चारण ठीक है यहाँ पर। ठीक है, इसको ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं राम सिंह जी। अब आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। ये आपको समझ में आ गया? आगे चलते हैं अब अगले चिन्ह की ओर। अगले चिन्ह की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है योजक चिन्ह, जिसका नाम है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। अब योजक से क्या मतलब है, इसको देख लो आप। योजक, योजक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? योजक शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा आपका जोड़ने वाला। शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जोड़ने वाला, जोड़ने वाला। योजक शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा जोड़ने वाला, कि जो जोड़ने का काम करता है। और आपने देखा होगा ये योजक जो शब्द हो, योजक जो चिन्ह होता है, इसका जो प्रतीक है, इसका जो प्रतीक है, इसका जो प्रतीक है वो ऐसा रहता है, छोटा। ये योजक चिन्ह छोटा रहता है, ये है इसका प्रतीक, ध्यान रखना है आपको। अब इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम आप याद रखेंगे। इसका अन्य नाम मैं आपको पहले ही बता के आया था। इसको सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है, क्योंकि द्वंद्व द्वंद्व समास में इसका प्रयोग देखने को हमको मिलता है। सामासिक चिन्ह ये आपका रहता है, ये आपको समझना है। हम्म हम्म हाँ, दोनों पद जब प्रधान होते हैं उसके बीच में ही रहता है। हाँ, जोड़ने का काम होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखें। तो इसका प्रयोग हमारा कहाँ कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ये चीज हमारे लिए जरूरी है। हालांकि बहुत सरल है ये, इसको ज्यादा मतलब टेंशन नहीं ले सकते इसमें, ये बहुत सरल है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर इसके प्रयोग की चर्चा करें हम लोग, अगर इसके प्रयोग की चर्चा करें, तो विलोम शब्दों के मध्य, विलोम शब्दों के मध्य इसका प्रयोग हमको देखने को मिलता है। इसके उदाहरण आप तमाम ले सकते हैं, हम एक दो ही उदाहरण लेंगे, ज्यादा नहीं। जैसे विलोम शब्द रात और दिन, रात दिन। जैसे पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। जैसे आ, सूरज चांद, कह देते हैं सूरज चांद, आदि आदि। जैसे सुख दुख, सुख और दुख, सुख और दुख। जैसे आपका, हाँ, जैसे आपका तमाम हो सकते हैं। आकाश, क्षमा चाहता हूँ, हाँ, आकाश और पाताल, आदि आदि। तो विलोम शब्दों के मध्य इनका प्रयोग होता है। समझ गए होंगे आप कि विलोम शब्द क्या है और कैसे हैं। तो विलोम शब्द के भी वॉइस में कर कर हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, सब ठीक है, वो कभी कभार वैसी हो जाता है, उसमें ज्यादा ध्यान मत लगाओ आप, वो हो जाएगा। हम्म ठीक है, तो विलोम शब्दों के मध्य प्रयोग होता है इसका। ये पहला प्रयोग इसका है। इसके बाद दूसरा प्रयोग, प्रयोग ये प्रयोग दूसरा यहां पर ले लेते हैं। यहां पर प्रयोग दो, समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति पर। समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति पर। समानार्थी मतलब कि पर्यायवाची शब्द अगर आ रहे हों तो उनकी पुनरावृत्ति अगर दिखाई देवे। समानार्थी मतलब यहां पर एक तरह से पर्यायवाची वाली सेंस, पर्यायवाची शब्दों की। और किस पर? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब रिपीट होते हैं जब वो, एक तरह से उनके साथ में इसका प्रयोग देखने को हमको मिलता है। जैसे उदाहरण स्वरूप आप चीजों को देखो और उदाहरण स्वरूप समझने का प्रयास करो। जैसे धन दौलत, उनके साथ प्रयोग होता है। धन औलत,
धन दौलत, मान सम्मान, लगभग लगभग समान ही है। जैसे कोई कह ले जीव जंतु, जीव जंतु, तो ये उदाहरण हो सकते हैं किस चीज के, ये उदाहरण हो सकते हैं आपके प्रयोग दो के, कि समानार्थी शब्द अगर आ रहे हैं तो, और उनका रिपीटेशन हो रहा है, धन दौलत मान सम्मान, ठीक है, इस तरह की चीजें जो हैं आपकी, वहां पर आपका ये योजक चिन्ह प्रयोग आपका होता है। हाँ हाँ, ठीक है, ये आप ध्यान रखें, ये चीज आप समझें, समानार्थी नहीं, शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं लिखा है बेटे, वो तो अव्ययी भाव समास में है। समानार्थी शब्दों की मतलब कि पर्यायवाची शब्द जब एक साथ आवे, तो पर्यायवाची धन और दौलत पर्यायवाची शब्द है, मान और सम्मान एक ही बात है, जीव और जंतु एक ही बात है। हालांकि जीव, जीवों के अंतर्गत पौधे और जंतु दोनों आते हैं, परंतु सामान्य अर्थ में जीव और जंतु लगभग एक ही अर्थों में प्रयोग होते हैं आपके, जीव जंतु धन दौलत मान सम्मान, तो वहां पर इसका प्रयोग होता हुआ देखा जाता है, ये बात आपको समझनी है। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद इसका तीसरा प्रयोग आप देखो, तीसरा प्रयोग समझो, अब यहां पर संज्ञा की द्विरुक्ति पर। हाँ संज्ञा की द्विरुक्ति। ठंड होने लगी है भाई, अब ठंड बैठने लगी, अब हमको भी अपने कपड़े निकालने पड़ेंगे ठंडी वाले। अब गर्म पानी पी करके ही काम चलेगा। हम्म, ठीक है, संज्ञा की द्विरुक्ति पर, मतलब कि संज्ञा की द्विरुक्ति का क्या मतलब है, द्विरुक्ति दो बार, दो बार आना, और संज्ञा मतलब संज्ञा, तो जैसे उदाहरण देखो, जैसे कोई कहने लगे राम राम, तो वहां पर ये देखने को मिल सकता है हमको। जैसे अब यहां पर पल पल, पल पल है ना, पल पल, राम राम पल पल, कण कण, कण कण आदि जगह पर, तो इस तरह से कहीं पर भी देखने को मिले तो वहां पर आपके योजक चिन्ह का प्रयोग होता दिखाई देता है। हाँ। हम्म, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और चौथा प्रयोग इसका, प्रयोग चार, प्रयोग चौथे नंबर का, कहां पर, सार्थक निरर्थक शब्दों के युग्म में, सार्थक निरर्थक शब्दों के युग्म में, सार्थक और निरर्थक शब्दों का युग्म अगर कहीं पर आ रहा है तो वहां पर हो जाएगा। एक मिनट, चलो ऐसे ही रहने दो। सार्थक निरर्थक मतलब कि एक सार्थक हो दूसरा निरर्थक हो, और उनका अगर क्या है, उनका अगर क्या है, उनका अगर जोड़ा आ रहा है, जोड़ा है ना, युग मतलब जोड़ा आ रहा है, तो वहां पर भी इसका प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। जैसे हमारा सीधे ही आ जाएगा रोटी वोटी, ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी था। जैसे चावल वावल, चावल पावल, चावल वावल, चावल पावल, ना चावल पावल हो जाएगा। जैसे आपका डंडा वंडा, ये एक सार्थक होवे एक निरर्थक होवे, आदि आदि, ये तमाम ऐसे शब्द आपके हो सकते हैं। तो सार्थक निरर्थक शब्दों के बीच में भी इसका साथ साथ यहां पे आ जाएगा, साथ साथ यहां पर आ जाएगा। हाँ, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं, ये फालतू की फिल्में बना के रखते हैं। हाँ, राधे राधे बिल्कुल हो जाएगा, राधे राधे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रोम रोम भी हो जाएगा। ये मेरी समझ में नहीं आता कि नोएडा की तरफ के जो गांव हैं, ये राम को रोम क्यों बोलते हैं। हालांकि वो भाषा का प्रभाव है, एक्सेंट है। जैसे बच्चे बोलते हैं रोम रोम गुरुजी, रोम रोम, मगर भाई रोम रोम क्या होता है भाई। एक सेकंड दोस्तों, होल्ड करना। हाँ ठीक है, चलो,
तो ये हमारे यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ये हमारा यहाँ पर योजक चिन्ह से संबंधित हमारी बात हो जाएगी। हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा, अब हमारे क्या है, बहुत बेसिक से हैं, वो आपको समझने हैं। इसमें आपका अगला आ जाएगा उद्धरण। उद्धरण, 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 उद्धरण या अवतरण चिन्ह, या अवतरण चिन्ह, उद्धरण या अवतरण चिन्ह। सीधे सीधे अंग्रेजी भाषा में कहो तो इनवर्टेड कोमास, इनवर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमास की बात यहां पर हो रही है। इन्वर्टेड कोमा होते हैं, प्रतीक क्या हैं आपके, तो प्रतीक अगर आपसे पूछा जाएगा इकहरा अवतरण चिन्ह, इकहरा अवतरण चिन्ह, इकहरा अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, तो आपको सीधे सीधे बोलना पड़ेगा ऐसे, ये वाला। और आपको दोहरा अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह बोलना है, ये अगर आपको बोलना है तो इसमें सिंपल आ जाएगा डबल इन्वर्टेड, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास और ये आपके डबल इन्वर्टेड कॉमास आपके माने जाते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको आपको ध्यान रखना है, इकहरा और दोहरा। अब इसका प्रयोग कहां पर है तो आपको समझ लेना है, आपको दिखाना है किसी गद्य खंड या काव्य खंड को विशेष रूप से, विशेष रूप से दिखाने के लिए, दिखाने के लिए, या विशेष रूप से दिखाने का मतलब सीधे सीधे है हाईलाइट करने के लिए। क्या करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए ऐसा किया जाता है, हाईलाइट करने के लिए ऐसा किया जाता है। ये बात आपको समझनी और जाननी चाहिए। हाँ हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह में यूज होता है। यह पेपर एसआई टेलीकॉम में आया है। हाँ आते ही हैं, तो सब आते हैं, चिंता मत करो। पेपर देखने का भी समय मुझे नहीं लग पाया क्योंकि मैं कल 1 बजे से पढ़ाना शुरू किया, देर रात तक पढ़ाया, फिर कुछ खाना पीना भी अजीब सा ही हुआ, फिर भजन करने में समय लग गया हमको, और फिर आंसर करने थे, आपके यहाँ लोग आंसर किए। हाँ, राम जब खुद के अंदर समा जाता है तो रोम रोम में रम जाता है। वाह दीपक, वाह, सिद्ध हैं बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। हाँ ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है, ठीक। तो इसको आपको समझना है, इसको आपको जान लेना है। उद्धरण चिन्ह अवतरण चिन्ह आपका ये हो गया। उसके बाद हमारा आ जाता है लोप चिन्ह, हमारा आ जाता है लोप चिन्ह, लोप चिन्ह। क्या आ जाता है, लोप चिन्ह। लोप का मतलब जहां पर चीजें गायब हो जाती हैं, जहां पर चीजें क्या हो जाती हैं। हाँ, कल वाली नहीं, वो देखो आप जा करके वहीं मिल जाएगी आपको, ऐसा नहीं हो सकता। लोप चिन्ह है, या इसको लोप सूचक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, लोप सूचक चिन्ह कहा जाता है, लोप सूचक चिन्ह कहा जाता है। लोप का मतलब क्या होता है, लोप, ये जो लोप शब्द है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया, गायब होना, गायब होना। और लोप सूचक चिन्ह के जो प्रतीक हैं वो दो तरह से दिखाए जाते हैं आपके प्रतीकों में। आपके जो प्रतीक हैं वो दो तरह से दिखाए जाते हैं, या तो ऐसे, ऐसे दिखाए जाते हैं, आप किसी पुस्तक में देखिए ऐसे दिखाए जाते हैं, या इनको प्लस के निशान से दर्शाया जाता है, या इनको ऐसे ऐसे करके आपका दिखाने का प्रयास किया जाता है। ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, अब इन लोप सूचक चिन्हों का प्रयोग कहां पर होता है, प्रयोग कहां पर होता है, तो किसी पुस्तक या किसी सामग्री में जब कुछ जरूरी बात, जरूरी बात शब्द है ना, मिल है ना, जरूरी बात
गायब हुई मिलती है, गायब हुई मिलती है, विशेषकर पुराने साहित्य में, विशेषकर पुराने साहित्य में, विशेषकर पुराने साहित्य में, विशेषकर पुराने साहित्य में। आप एक चीज देखो, जैसे इसका उदाहरण समझाने का मैं प्रयास करता हूं आपको। जैसे मैं उदाहरण, जैसे किसी ने यहाँ पे ऐसे लिखना शुरू किया, ये कोई पंक्ति लिखी, यहाँ पर कुछ लिखा। अब सपोज करो यहाँ से और यहाँ तक का जो हिस्सा है वो किसी कारण से गायब है, पुरानी पुस्तक है आपकी, या पुरानी कोई छपी हुई सामग्री है आपकी। हाँ, अच्छा मैं बोलता हूँ। नहीं, लोप और हंसपद सेम नहीं है। किसी पुस्तक या किसी सामग्री में जब कुछ जरूरी बात गायब हुई मिलती है, वहां पर तो क्या है कि हम लिख रहे हैं, छूट गया, उसको हमने बता दिया, ऐसे हंसपद करके बता दिया, वो उसी गिनती में आ जाता है। परंतु मान लिया हम कोई चीज लिख रहे हैं यहाँ पर, और ये पूरा का पूरा लिखा जा रहा है, यहाँ पर हम नहीं लिख पाए, मतलब वो चीज मिल ही नहीं रही है, वो चीज है तो वहां से मिट गई है, या वो गायब हो चुकी है किसी भी कारण से। तो हमारे पास जब वो सामग्री वहां पर नहीं होती है, तो वहां पर ये दिखा देते हैं कि भाई ये अंश हमको मिल नहीं रहा है। किसी सामग्री में जब कोई अंश गायब हो जाता है किन्हीं भी कारणों से, तो उसको ऐसे या प्लस के माध्यम से दिखा दिया जाता है। ठीक है, प्लस के माध्यम से उसको दिखा दिया जाता है। ये बात ध्यान रखें आप, ये बात आप समझ लें। कहीं कहीं पर ये बात भी रहती है, कहीं कहीं पर ये बात भी समझी जाती है कि जब किसी बात को हम रिपीट करते हैं तो वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। बात रिपीट करनी हो वहां पर भी इसका प्रयोग होता है। दूसरा प्रयोग, पहला प्रयोग तो ये हो गया। दूसरा प्रयोग, किसी बात या कथन के रिपीटेशन पर भी इसका प्रयोग देखने को हमको मिलता है। ये इतनी बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है। हाँ। हम्म। हाँ, रिक्त स्थान नहीं है ये मैं दिखाऊंगा आपको, मैं दिखाऊंगा आपको उसको। मेरे पास एक पुस्तक है उड़िया बाबा वाली। हाँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं अभी तो दिखा नहीं पाऊंगा। मेरे पास उड़िया बाबा की पुस्तक है, उसमें बहुत सारे उपदेश ऐसे हैं। उड़िया बाबा एक सिद्ध महात्मा हुए हैं, उनकी पुस्तक है मेरे पास। आपको पता है ना, मेरे पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। ये श्री उड़िया बाबा जी महाराज हैं, इनको देखो आप। इसमें बहुत जगह ये चीज़ देखने को मिल जाती है हमको। ये मैंने पढ़ी थी। हाँ, ये कहीं मेरे को देखने को मिल जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं दिखाता हूँ अगर आप, मेरे को अभी जस्ट मिल गई। अभी नहीं मिल रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा, उनके उपदेशों में है ये। मैंने देखा था कहीं पर। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। देखो, इनका दर्शन करो और प्रणाम करो इनको। ये बहुत सिद्ध महात्मा थे, और इनके बहुत सिद्ध शिष्य भी सिद्ध हुए इनके। अद्भुत महात्मा थे श्री उड़िया बाबा जी महाराज, अद्भुत महात्मा थे। आप कभी मेरे पास आओगे, मैं आपको अपनी लाइब्रेरी का दर्शन करवाऊंगा। ऐसे ऐसे दिव्य ग्रंथ मेरे पास हैं जो अब मिलने भी दुर्लभ हैं। ऐसे ऐसे दिव्य ग्रंथ हैं, 1,000 से ऊपर दिव्य ग्रंथ मेरे पास ऑनलाइन लाइब्रेरी में है मेरे पास। हाँ, सर्वो क्लास ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाँ, ठीक है, तो ये लोप सूचक चिन्ह को आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा आ जाता है अगला, कौन सा? विकल्प सूचक चिन्ह। विकल्प सूचक चिन्ह, विकल्प सूचक चिन्ह, विकल्प सूचक। तो प्रतीक क्या होता है विकल्प का? ये स्लैश होता है। कौन सा होता है? एक तिरछी रेखा। एक तिरछी रेखा क्या होता है? बस सिंपल है, आपकी एक तिरछी रेखा होती है,
ये आपके विकल्प की तरफ करता है, विकल्प की तरफ देखता है जी। हाँ, विकल्प सूचक चिन्ह है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आपको बता देना है आपको। उसके बाद यहाँ पर विकल्प सूचक चिन्ह के बाद हमारा क्या आ जाता है, विकल्प। अब इसमें कुछ वो नहीं है, अब इसमें विकल्प का क्या मतलब है कि दो में से एक का चयन दर्शाने के लिए, दो में से एक का चयन दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। दो में से एक का चयन आपको दर्शाना है, वहां पर इसका प्रयोग देखने के लिए मिलता है। ये आपका विकल्प सूचक चिन्ह है। उसके बाद हमारा तुल्यता, हमारा तुल्यता सूचक चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह हमारा क्या आ जाएगा, तुल्यता सूचक चिन्ह आ जाएगा। तुल्यता सूचक चिन्ह का जो प्रतीक है, तुल्यता सूचक मतलब यही आपका बराबर, जिसको क्या कहते हैं, बराबर का निशान, इक्वल टू का निशान। कौन सा, ये वाला इक्वल टू। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इक्वल, इक्वल टू या बराबर का स्थान, बराबर, इसको ये कह दिया जाता है। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो तुल्यता को दिखाने के लिए यहां पर क्या है, तुल्यता या समानता को दर्शाने के लिए, या समानता को दर्शाने के लिए, समानता को दर्शाने के लिए, एक समान चीजों को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग हमको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखो, उदाहरण के रूप में आप समझो, जैसे हमने कहा रात, है ना, रात्रि, निशा, तो दोनों बराबर हैं। जैसे हम कहें दिवा और कहें दिवस, दोनों एक ही बात है। तो ये उदाहरण इसके आपके हो जाएंगे। तो तुल्यता सूचक चिन्ह इसको कहा जाता है जहां पर समानता या तुल्यता दिखाई जाती है। हाँ हाँ सर, पुराण विराम, पुराण विराम नहीं, पूर्ण विराम नहीं। हाँ, बालवीर डागर जी, कोई बात नहीं, हम जल्दी मिल लेंगे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लोकेशन नहीं भेज सकते हैं आपका हमारा मिलना वहां पर होगा, पर लाइब्रेरी, हाँ यार, ये तो मतलब कैसे पॉसिबल है, आप तो बहुत सारे बच्चे हो, तो आपको कब बुलावें इतने सारे बच्चों को एक साथ। ऑनलाइन ही दर्शन करना पड़ेगा चलो, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, अगला अगला हमारा आ जाता है समाप्ति सूचक चिन्ह। क्या आ जाता है, समाप्ति, समाप्ति सूचक चिन्ह। हाँ, समाप्ति, समाप्ति सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह। तो प्रतीक क्या है, प्रतीक, प्रतीक क्या होते हैं, तो दो तरह से दिखाया जाता है, दो तरीके से इसको हम दिखाने का काम करते हैं। या तो सिंपल ऐसे कर देते हैं, आपने देखा होगा जब किसी को खत्म करते हैं तो ऐसे, ये ऐसे दिखा देते हैं, ये तो पहला तरीका है दिखाने का। या दूसरा तरीका सिंपल इसमें है कि ऐसे ऐसे करके डैश 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 करके हम लोग दिखा देते हैं, ऐसे करके दिखा दिया जाता है। तो अगर आप इसको देखो कि इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, तो इसका प्रयोग आपका माना जाता है कहाँ पर, इसका प्रयोग आपका माना जाता है दो, दो दो नहीं, माफी चाहता हूँ, किसी, किसी गद्य या पद्य की समाप्ति पर, की समाप्ति पर, समाप्ति पर, उसके एंड में इनको लगाया जाता है। ये क्या काम करता है, किसी भी चीज की पूर्णता का बोध करवाता है। क्या करता है, कोई बात नहीं, बिल्कुल आप आना। हाँ, दी एंड पर इसका प्रयोग किया जाता है समाप्ति सूचक चिन्ह का, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा एक आ जाता है इसमें, एक आ जाता है इसमें जो आपको ध्यान रखना है, हमारा
दीर्घ उच्चारण चिन्ह, हालांकि इनकी जरूरत नहीं है, कहीं पूछे नहीं जाते, पर ये अंतिम और याद रख लीजिए आप। दीर्घ उच्चारण चिन्ह मतलब जब हम किसी को मतलब बहुत देर तक बोलना चाहते हैं, प्लुत स्वर इसको मान सकते हो आप, प्लुत स्वर की श्रेणी में इसको मान सकते हो। इसको एक वर्तुल रेखा, एक वर्तुल रेखा, एक वर्तुल रेखा के सेंस में चीजें यहां पर जाती हैं, एक प्रतीक चिन्ह के रूप में जाता है। तो क्या काम करना है, जब किसी चीज को, जब किसी शब्द को देर तक बोला जाता है वहां प्रयोग होता है। वहां इसका प्रयोग होता है। बस ये इतने भी अगर आप याद रख लोगे तो इतने से आपका बहुत अच्छा काम चल जाएगा। हाँ हाँ, निराश कर दिया आप। सम्मान समारोह में, बिल्कुल सम्मान समारोह में आप आइएगा। अभी मैं थोड़ा सा और बना दूं तो कुछ पैसे कमाने पड़ेंगे, फिर लगाने पड़ेंगे, अच्छे से बनाएंगे लाइब्रेरी। हाँ अभी हम्म, अभी तो हमको बहुत लंबे समय तक पढ़ाना है। इस तरह से टीचिंग जो रहेगी वो 10 से 15 साल और रहेगी। हाँ फिर उतनी शक्ति नहीं रह जाती है शरीर में। पूर्ण विराम में तो सीधा डंडा रहता है और इसमें तिरछा हो जाता है विकल्प सूचक में। अच्छा ग्रुप पे डाल दें, ठीक है अमित जी, मैं देखता हूँ एक बार। एक सेकंड दोस्तों। चलिए, इसका इसका एग्जाम्पल तो कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल तो आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आप उदाहरण देखो उसका, उदाहरण आप बहुत सरलता से देख सकते हो। जैसे आप बोलो राम, तो दीर्घ सूचक हो गया राम, जैसे जैसे बोल दिया आपने तो ये हो गया। जैसे हम मैं बोला ना ओम, तो ये इस तरह से, इस तरह से जब हमको किसी को बहुत देर तक बोलना चाहिए या बोलना पड़ता है तो वहां पर इसको दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं कि इसको थोड़ा सा लंबा खींच करके आपको बोलना है। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं 4:15 बजे वाली क्लास में। सर मैं ऐसा ही बन जाऊं तो मेरी तरफ से आपकी लाइब्रेरी बनेगी। अच्छा टीना चौधरी जी, कोई बात नहीं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, आपका प्यार है। लाइव दर्शन करवा दो। अभी ना कैमरा यहाँ पे सेट है और देखो मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा बताने का प्रयास मैं आपको करता हूँ। मैंने दिखाया तो था एक दिन आपको, ये देखो। हाँ हिमांशु सैनी, कभी 4 5 साल बाद बोलते हो और कभी 10 15 साल। सच तो बोलो, क्या करें, झूठा ही हूं मैं। राम जी के ऊपर इच्छा है, वो कब तक पढ़वाना चाहें। ठीक है, अब तो सच बोल दिया मैंने। आपने आपने बहुत सही बात बोली। इसको देखो, मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, देखो आप ध्यान से, देखो आप। इसको मैं आउट करता हूँ थोड़ा, इधर देखो, ये देखो। ये वाली अलमारी दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, इसमें ज्यादातर जो मतलब मोस्ट प्रीसियस हैं, जो सबसे ज्यादा पसंद वाले हैं वो इसमें है, इसमें लिखे गए हैं ग्रंथ, वो इसमें है हमारे। वो ग्रंथ इसमें है, इस वाली अलमारी में। अब सामने से नहीं दिखा सकता मैं, कम से कम इसमें 250 के आसपास ग्रंथ इसमें है, कुछ ऊपर भी रखे हैं। और इधर दूसरी साइड आप देख सकते हो, ये जो पूरी अलमीरा बनी हुई है जितनी भी है, ये सब देखो दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर तो अभी भगवान के चित्र रखे हैं। ये वाले जो ग्रंथ है ना, ये आपके 20वीं शताब्दी के शुरुआत के ग्रंथ हैं। इसमें ये अंदर तक ग्रंथ लगे हुए हैं, बहुत गहरी है अंदर तक।
तो मैं कभी मतलब साफ सफाई करूंगा तब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये सारे ग्रंथ हैं। ये जो ग्रंथ है ये सीताराम जी का विवाह है। इसको मैं बहुत दिन से तलाश रहा था कि कहीं से मिल जाए, कहीं से मिल जाए, कहीं से मिल जाए। एक महात्मा आए और अपना आप दे करके और चले गए। ऐसी भी स्थितियां हैं, देखो कमाल की बात है ना, कमाल की बात है। अजीब सी बातें हैं। ये बहुत अंदर तक इसमें ग्रंथ रखे हुए हैं। हम्म। यस, अभी तो ठीक ढंग से मैं आपको दिखा नहीं पाया हूँ, पर कभी मौका मुझे लगेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर बहुत अच्छे से। आप देखिएगा। चलो बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं 4:15 बजे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।